नगर 10 लाख नारियल भेंट कर सकता है सुख शांति समृद्धि के लिए, तो वो एक नगर 10 लाख पेड़ क्यों नहीं लगा सकता है? ये मैंने उसको बोला। सही है ना? सही। जब तुम 10 लाख नारियल भेंट कर सकते हो तो नर्मदा जी को 10 लाख पेड़ भी भेंट कर सकते हो, जिससे सुख शांति समृद्धि है। अमावस्या पूर्णिमा देखा, कोई भी घाट देखो, कोई भी संगम देखो, अपना वस्त्र लिया और ऐसे उतार के वहां चलना दिया। बोले वस्त्र को छोड़ने से, जूते चप्पल छोड़ने से ये कुप्रथाएं हैं। किसकी समर्थता है? ये कैसे विसंगति हुई कि जो सृजन के द्वार पर है वो विसर्जन कैसे? विसर्जन हमारी परंपरा नहीं। विसर्जन गलत आदतों का करो, विषयों का विसर्जन करो, ये सृजन का द्वार है। विसर्जन हमारी परंपरा नहीं। कपड़े लिए, उतार दिए। भक्त से पूछा, भाई इतने सारे जूते चप्पल क्यों दिखाई दे रहे? बोले कि छोड़ के चले जाते हैं। बोले क्या जाते हैं? बोले कोई विघ्न बाधा होती है तो वस्त्र और जूते चप्पल उतार देते हैं माई के द्वार पर, तो वो वहीं उतर जाती है। वस्त्र से जीवन का संबंध कैसा? वस्त्र से जीवन का संबंध कैसा? वस्त्र से जीवन का संबंध नहीं, चरित्र से है। चरित्र उतर गया है, इसीलिए ये भूत बलाए लगते हैं। चरित्र से है, चरित्र का पतन हो रहा है। प्रवृत्तियां ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, आहार व्यवहार ठीक नहीं है, उस कारण से ये भूत बलाए। मुझे क्यों नहीं लगते भूत बलाए? भूत बलाए किसको लगेगा? जो वर्तमान इस क्षण को जीता है उसको कोई भूत बलाए नहीं लग सकते। कोई भूत को लेके बैठा है, कोई भविष्य को लेके बैठा है और आज बोल रहा है अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता है। हमें आज ये वस्त्र उतार दिए, फिर इसके बाद पूर्णिमा अमावस्या आती है, बढ़िया घाट पर जाते हैं और घाट पर जाके हाँ क्या कर रहे हो? बोले श्रृंगार माई को देना है। क्या क्या लाए? बोले चुनरी लाए, साड़ी लाए, माई के हाथों में पहनने चूड़ियां लाए, बिंदी लाए, पाउडर, तेल, सब कुछ है। मैंने कहा अच्छा क्या करोगे? बोले माई का श्रृंगार करना है नर्मदा जी का। अब वो चूड़ियां, बिंदी, साड़ी सब उसमें डाल दिया। बात तो तब हो कि कोई कन्या को या कोई विवाहिता को तुम वो मां का श्रृंगार स्पर्श करके वो नर्मदा के तट की कन्या की वो श्रृंगार कर देना, तो वो माई श्रृंगार ले लेगी, है ना? उसमें मत डालना। ये शासन नहीं करा पाएगा, ये कोई प्रशासन नहीं सुधार सकता। हम अमावस्या पूर्णिमा में भंडारा करते हैं, प्लास्टिक और पॉलीथिन, बोले नियम बना दो। अरे नियम बने, बोले कानून नहीं। कानून भी है और बहुत कानून है, उसके बाद भी उपयोग हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मिट्टी का नर्मदा जी का सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी किसी भी हालत में। जो गांव नगर किनारे से हम आए, बहिष्कार संपूर्ण गांव बैठ के, जमात बैठ के ऐसे द्रव्य पदार्थों का बहिष्कार करना पड़ेगा। ये एक बृहद आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा कि बहिष्कार करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर प्लास्टिक, पॉलीथिन गांव नगर में नहीं होगा। जो नर्मदा के तट पर गांव नगर है, प्लास्टिक पॉलीथिन का सामूहिक रूप से बहिष्कार का आंदोलन तुम्हें प्रारंभ करना पड़ेगा। सामूहिक रूप से, विषैले रसायन से, जो अच्छा बोलते हैं पैदावार के लिए। अरे जितना पैदावार तुमने कीटनाशक को डाल के किया, उतना तुमने धन अस्पतालों में लगा दिया है, ध्यान रखना। क्या बोलना है? जितना बोले यूरिया डालने से, और एक और वो क्या लगता है, वो सफाया, पूरा ही सफाया मिट्टी का कर रहा है, डीएपी, सफाया, कीटनाशक। बोले इलिया आ गई, अरे प्रवृत्तियों के कारण कीड़े आ रहे हैं। प्रकृति तो एक एक कीड़ी को पाल लेती है, उसकी भी योगदान है। पहले नहीं फसलों को नुकसान होता था, अभी 2-4 दशकों में ज्यादा होने लगा। तो क्या 40 साल 50 साल पहले से ही अन्न पैदा हो रहा है? 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं। ये वही धरा है, ये वही देश है जिसको
जिसको राष्ट्र को, जिस राष्ट्र को माता का दर्जा है, पूरा विश्व का पालन पोषण इसी भारत से होता था, इतना अन्न होता था। आज तुम कीटनाशक डाल के इतना पैदा नहीं कर पा रहे हो जितना तुम्हारे पूर्वजों ने गऊ का गोबर डाल के जो है पूरी दुनिया को खिला दिया। ये तुम विकास की बात कर रहे हो, ये तुम ज्ञान की बात कर रहे हो। ये कैसा ज्ञान है कि हम अपने देश को नहीं खिला पा रहे? ये वही देश है जो विश्व को पालन पोषण, और पालन पोषण करने वाले को अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन को कोई माता कहता है, अमेरिका को कोई माता? किसी राष्ट्र के आगे पीछे माता का दर्जा है क्या? नहीं। हमारे देश, हमारा राष्ट्र में है, हमारे राष्ट्र को है भारत माता। बात पंथ और संप्रदाय की नहीं, इस माटी ने विश्व का पालन पोषण किया है, और जो विश्व का पालन पोषण करने की समर्थता जिसकी है वो मां तुल्य है। इसीलिए ये राष्ट्र वो मां के रूप में हम मानते हैं। हमारा है, जन्म देने वाली को बस मां नहीं कहता है, पालन पोषण करने वाली को। पहले पूर्वजों ने कैसे खेती की थी कि दुनिया पाल लेते थे, दुनिया को खिला लेते थे। आज जो है 60 हो जाता है जिले में अन्न, बोले कहां से आएगा? कितनी शर्मनाक स्थिति है भारत के अंदर। तुमने तंत्र का प्रयोग किया है, तुमने काफी किताबें पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है। मुझे पीड़ा होती, दूसरे देश से अन्न आएगा तुम्हारे देश में कि तुम्हारे देश से अन्न जाएगा दूसरे देश में? आज वो किस्म होंगी कि दूसरे देश से आहार आ रहा है। वाह, शोध कर लेना। यदि मानधाता में जो भी मैंने पुस्तकों को नहीं पढ़ा, मैं अखबार को नहीं पढ़ा, तू पढ़ लेना। आज वो आने लगा है। पहले हम खुद अपनी चीज जीवन यापन के लिए, छोटी हो बड़ी हो, हम खुद बना लेते थे। आज और हम दुनिया को भी देते थे। आज मैं पूछूं कि दुनिया को तुम क्या दे रहे हो, तो एक भैया पेन भी नहीं दे पा रहे हो तुम दुनिया को बना के। ये स्थिति है। दुनिया का हर एक उपकरण तुमने स्वीकार कर लिया, दुनिया का हर एक तंत्र, दुनिया का हर एक सिस्टम तुमने अपना लिया, लेकिन विश्व में जो सिस्टम देने वाला है उस सिस्टम को हमने खत्म कर दिया। ये स्थिति है।